हाय गाइस, आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ वापस बहुत दिनों बाद एक वॉइस ओवर के साथ। और माइक जो था अपना सही हो चुका है, मतलब नया लाया हूँ कल, और वो भी ठीक है, अच्छा खासा काम कर रहा है। और आज की वीडियो में तुम्हारा भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था तो गेम प्ले बन गई, तो मैंने बोला अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुके हैं मैंने कोई भी गेम प्ले अपलोड नहीं की। मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लचेस अपलोड करता हूँ लेकिन गेम प्ले अभी तक अपलोड नहीं की, काफी दिन हो चुके हैं। अब ये जो साथ में बंदा उतरा यही था वो यूट्यूबर जिसको आपने टाइटल और थंबनेल में देखा। मतलब फेक था या रियल मुझे नहीं पता, आप लोग कॉमेंट सेक्शन बताओ, लेकिन ये यूट्यूबर और आया था स्टेडियम में, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था और इसके साथ उतरा था एक स्क्वाड। मतलब कुल मिला के 5 बंदे आए थे स्टेडियम पे। अभी पर मैंने सोचा कि 1 या 2 बंदे होंगे तो लपेट लेंगे, लेकिन ये तो पूरे के पूरे 3 बंदे जस्ट मुंह पर आ गए और मैं इतना पैनिक हुआ ना कि क्या ही बोलूं। लेकिन मैंने सोचा कोई ना, अब मेरी बारी है तुम लोग को पैनिक करने की, तो देखो कैसे निपटाता है। और इसको देखने के बाद अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं ठोका तो भाई क्या कर रहे हो। और यही है वो बंदा जो कि यूट्यूबर था, इसका नाम था टीम गेमो बॉय वाईटी। अब पता नहीं ये रियल था या फेक था, मैं उसकी वीडियोस तो नहीं देखता लेकिन देखा है यूट्यूब पर, इसका नाम गेमो बॉय है। और ये रियल था या फेक मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे भाई ने इसको लपेट लिया। अब सामने की तरफ ये 3 बंदों का लास्ट बंदा आ रहा था, तो मैंने बोला चलो इसको भी पकड़ते हैं। और इसी के साथ होता है इस गेम प्ले का पहला क्लच और स्टेडियम क्लियर हो जाता है। मतलब 5 बंदे आए थे और भाई क्या ही लपेट लिया, मतलब मजा ही आ गया। ये 3 बंदों को तो अलग ही लेवल मार लिया, मतलब 3 बंदे जस्ट मुंह पर आ गए और नॉक, मतलब उन लोगों को पता भी नहीं चला और करियर खत्म उन लोगों का। अब ये बस स्टेडियम खत्म हो चुका था, मतलब क्लियर हो चुका था, तो लूट उट करके गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए। और जैसे मैं विलेज की साइड आता हूँ तो सामने की तरफ मुझे गाड़ी दिखती है, तो मैं समझ गया कि भाई बंदे इधर ही मिलेंगे। लेकिन इस गेम प्ले में ज्यादातर किल इस वजह से नहीं बने क्योंकि मैंने बहुत सारे बोट छोड़ दिया। अब ये पीछे की साइड बोट था, मैंने छोड़ दिया। सामने एक और बोट आता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई मैं खेलता हूँ क्लचेस के लिए, मैं गेम प्ले के लिए नहीं खेलता, तो इस वजह से मैं बोट को छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्लचेस पे फोकस करना होता है, तो बोट को मैं इग्नोर कर देता हूँ और इसी वजह से ज़्यादा किल नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी जो इस गेम प्ले में क्लचेस है ना वो अलग लेवल है। अब यहाँ पर सामने की तरफ बंदा था तो मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि उसके टीममेट कहीं से भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ गलत ही सीन होता है। मतलब मैं सोचा ये सामने की तरफ बंदे, लेकिन पीछे के साइड एक गाड़ी आती है और उसको तुम्हारे भाई इतना गलत तरीके से निपटाते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। अब जस्ट आप लोग खुद देखो। अब यहाँ पर इस टीम की 2 बंदों को तो मैंने लपेट लिया था, लेकिन अभी साउंड आता है पीछे की साइड एक गाड़ी का। और इसी के साथ इस टीम की 3 बंदों को तो मैंने लपेट लिया था। और आप लोगों ने हेडफोन का कमाल तो देख लिया, मतलब गाड़ी कितनी दूर थी और तब भी तुम्हारे भाई को साउंड आया कि गाड़ी आ रही है और तुम्हारे भाई ने इजीली उसको निपटा दिया। अब यहाँ पर जो 3 बंदे मैंने नॉक कर दिया था, इसका लास्ट बंदा यहाँ पर नीले घर पे होता है और इन तीनों का किल कोई और चुरा लेता है। मतलब नॉक मैंने किए और किल किसी और ने चुरा लिया। वाह भाई क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया, तो मैंने बोला चलो रश करना चाहिए। और जैसे मैं ऊपर की साइड जाता हूँ तो ये नीचे कूद जाता है और तभी सामने की तरफ उसको कोई लपेट लेता है, तो ये बंदा यहाँ पर मर जाता है। और तभी मुझे मतलब रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मैंने 3 बंदे नॉक किए थे, उसका किल तो नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो चुका था क्योंकि बहुत सारे बंदे थे और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टीम के किस बंदे को मार रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भाई फिर से 1v3 करने वाला है और भाई काफ़ी गजब का है, क्योंकि बंदे एक ना एक ऐसे घुस रहे थे ना कि क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पर पीछे की साइड एक बंदा आता है जिसको मैं मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो बच जाता है। और ये इतना हरामी बंदा है ना कि इसको मैंने इतना मौका दे दिया कि ये रश कर दे, लेकिन ये बंदा नेड कर रहा है और रश नहीं कर रहा, अकेले पुश नहीं कर रहा। इसी को बोलते हैं मतलब टीम वर्क। अपने टीम को बुलाया और तब रश कर दिया, लेकिन टीम को बुलाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे भाई ने फिर भी तीनों को लपेट लिया। अब यहाँ पर देखो कैसे मारते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों को तो तुम्हारे भाई ने काफ़ी इजीली लपेट लिया, लेकिन इन लोगों की किस्मत इतनी खराब थी ना कि सामने की तरफ से कोई और इसको डैमेज दे रहा था और इसी का फायदा उठा के तुम्हारे भाई ने इन लोगों को काफ़ी इजीली लपेट लिया।
और वो जो सामने बंदा होता है उसको भी तुम्हारा भाई हेड ही हेड मार देता है और वो भी फिनिश हो जाता है। मतलब जितने भी बंदे विलेज में थे सबको तुम्हारे भाई ने लपेट लिया, लेकिन किल्स ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि भाई बहुत सारे किल्स चोरी हो जाते, तो इस वजह से किल्स ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन फिर भी फाइट जो थी ना काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और जितने भी बंदे थे सब के सब मर चुके थे, तो मैंने बहुत सारा लूट कर लिया और फिर निकलते और बंदों को मारने के लिए। अब यहाँ पर मैंने लूट वूट करके गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए, और जैसे मैं तोड़ा आ गया तो यहाँ पर मुझे मिलता है ये बंदा। मतलब क्या ही बोलूँ, आराम से लेटा पड़ा है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, कोई आया कोई जा रहा है, आराम से लेटा पड़ा है और सामने की तरफ स्कोप ओपन करके देख रहा है। पता नहीं सामने की तरफ शायद टावर में कोई बंदा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा ध्यान में बगी में बैठ रहा था क्योंकि सामने से अगर पड़ गई तो सीधा करियर खत्म हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ध्यान से जा रहा था। अब सामने की तरफ मुझे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है तो मैं बगी सामने रोक देता हूँ और फुल कवर के साथ इन लोगों से फाइट लेता हूँ। और ये भी होता है 2 बंदे, तो निपटाते इन 2 बंदों को भी। अब यहाँ पर ये जो 2 बंदे तो इन लोगों को पता चल गया था कि मैं आ गया, और ये दोनों भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ओपन में आ रहे थे, तो मैंने ओपन में फाइट नहीं लिया क्योंकि भाई मेरे मरने के चांसेस थे। तभी तुम्हारे भाई ने नेट कुक किया और ये नेट कितना काम आया, बूम। मतलब एक बंदा नोको और ये दूसरे बंदे को भी नेट से मारने का ट्राई करता हो, लेकिन वो बंदा बच जाता है। लेकिन कोई ना, नेट से बच गया तो गन से निपटाते हैं। अब यहाँ पर जो 2 बंदे मुझे दिख गए थे उन दोनों को तो मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन अभी मुझे डाउट हो रहा था कि इसके शायद बाकी और भी टीममेट यहाँ पर है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद और टीममेट आ जाएंगे तो किल ज़्यादा मिल जाएंगे और क्लच भी निकल जाएगा, लेकिन उसके बाकी टीममेट जो होते हैं यहाँ पर नहीं होते, पता नहीं कहीं और उतर जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग यहाँ पर नहीं होते और इन दोनों को यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ और बगी निकालता हूँ और बंदों को मारने के लिए। और मैं रेंज की साइड आता हूँ क्योंकि जोन यहाँ पर बना था और बंदे अलाइव देखो 3 बंदे मतलब बाकी है, और इसमें से 1 बंदा रियल है और 2 बंदे बोट है, और 1 बोट को वो बंदा मारता है और 1 बोट को तुम्हारा भाई मारता है। लेकिन वो जो लास्ट वाला बंदा है वो 1v1 में तुम्हारे भाई को हरा देता है, और वो कैसे जस्ट आप लोग खुद देखो। अब सामने की तरफ था ये बंदा, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब आएगा ओपन में, तुम्हारा भाई उसको लपेट लेगा। लेकिन वो बंदा थोड़ा जादूगर टाइप था, मैं उसको मारने के ट्राई तो करता हूँ लेकिन वो बंदा भी अच्छा खासा डैमेज दे देता है मुझे। अब यहाँ पर जितना डैमेज उसने मुझे दिया उससे कहीं ज़्यादा डैमेज मैंने उसको दे दिया था, लेकिन मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि भाई मैं लेटा हुआ था और तब भी उसने इतना गंदा डैमेज दे दिया पीक लेके। मतलब वो पीक ले रहा था और तब भी इतना अच्छा मारा, तो भाई ऐसे तो वो लपेट लेगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा समझ गया कि जादूगर टाइप है तो थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब ये जादूगर था या नहीं था मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर इसको मारने के मैंने बहुत ट्राई कर दी, लेकिन जो भी एम होती सारी आर पार चली जाती है और यही मेरी मौत का कारण बन जाता है। अब ये जो बंदा था पता नहीं गायब हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कहाँ से आएगा। काफ़ी देर हो चुका था मैं इधर ढूंढ रहा हूँ उधर ढूंढ रहा हूँ, ये जोन में आने का ट्राई तो ज़रूर करेगा। तो ये आ जाता है, ये जो साइड में टावर है ना, स्नाइपर टावर जिसको बोलते हैं, इस साइड से वो आता है और भाई जितना ईजी मेरे पेटी बनाता है ना ये बंदा, मेरे को मतलब मैं हैरान हो गया था कि ऐसा भी कोई मार सकता है। मतलब एकदम ईजी टाइप उसने मार दिया, आप लोग खुद देखो। अब ये बंदा आते हुए मुझे दिख जाता है तो मैं एक नेट को करता हूँ, मैं सोचा नेट से मर जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो शायद हीलिंग लगाएगा और उसी के साथ ये नेट से मर जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी बुरी थी, मतलब नेट से डैमेज होता है लेकिन मरता नहीं है। और जैसे मैं रश करता हूँ तो मेरे साथ ये होता है। और भाई मैं क्या ही बोलूँ, इसने तो हेलमेट ही तोड़ दिया। मेरे हेलमेट पे सिर्फ 1 गोली लगी थी और इसने तो यहाँ पर पूरा ही तोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जादूगर था या नहीं था, लेकिन जो भी था अच्छा मारा। जिगल तो भी नहीं दिया, सीधा आ रहा था नुबड़ों की तरह और सीधा लपेट लिया। तो यही थी वीडियो। होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग बोलते हैं आप लोग बोट लॉबी में खेलते हो तो जस्ट आप लोग रैंक देख सकते हो, एस हो गया। और अगर आप भी आप लोग को बोट लॉबी कहना है तो कहो, आपकी सोच में मसला है। तो मिलते किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।